सलमान भाई ने 5 गाय से शुरुआत करी है। आज माशाल्लाह इतने जानवर आ रखे हैं। सलमान भाई ने कम से कम बताया 35-40 जानवर हैं अभी मौजूदा। बाकी सलमान भाई का जो टारगेट है वो 500 जानवर का है। 500 जानवर का फार्म बना रहे हैं। ये 28 लीटर दूध अभी भी दे रही थी अभी तक। अब ये अभी होगी करीब 22-23 लीटर पे। अच्छा। और ये जब बच्चा करेगी इस बार तो हमें लगता है 35 लीटर पार कर जाएगी माशाल्लाह। इसको दूने के लिए बड़े मेहनत वाले लोग लगते हैं। ये हमने जिस समय परचेज की थी 1,15,000 रुपए डब वाली मंडी से मिली थी मुझे। अच्छा। फिर वहाँ से लाते लाते हमको ये 35 की पड़ गई थी। ये जानवर 14 लीटर दूध देती है दोनों टाइम में। हाँ, इसको 4 साल हो गया हमारी डेयरी पे। इस सब से मुझे मुश्किल से साल में 1 महीना छुटती है। अच्छा। बस जब ये इसको बच्चा देना होता है तभी छूटेगी। इस तरह के जानवर अगर हमें मिलते हैं तो हम इन्हें छोड़ते नहीं है। तो हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। आपको ट्रेनिंग के लिए अगर आना है आप ट्रेनिंग के लिए आ जाइए। बाकी जानवर ट्रेडिंग में अभी आपको हम हेल्प करेंगे, दिला देंगे। अच्छे से अच्छे जानवर मिल जाएंगे यहाँ पे। कितनी भी गाय हैं 25 लीटर प्लस सारी दूध देने वाली गाय हैं। बाकी अभी सलमान भाई से हम सारी जानकारी लेंगे और पूछेंगे सलमान भाई से कि 25 लीटर दूध देने वाली सारी गाय माशाल्लाह कहाँ से लेकर आए हैं, कितनी गांव की हैं और कितनी आप बाहर से लेकर आए हैं। वो सारी चीजें सलमान भाई आप हमें बताइए। सलमान भाई मैं देख पा रहा हूँ आपकी सारी गाय में कान के पास टैग लगा हुआ है। ये किस चीज का टैग है, आखिर क्यों लगवाया आपने? देखिए टैग हम इसलिए लगाते हैं। टैग ये हमारी जितनी भी गायें हैं यहाँ पे हमने सबका बीमा करा रखा है। अच्छा। हाँ, हमें सरकारी बीमा, ये जो सरकारी अस्पताल है हमारे सलोन का जी, वहाँ से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज अभी मैं हूँ जिला रायबरेली के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है सांडा सैदन। यहाँ पे हमारे एक भाई तकरीबन 5 साल से डेयरी फार्म स्टार्ट किए हुए हैं और ये तकरीबन 400 से 500 लीटर दूध डेली का प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये रहे इस फार्म के ओनर। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सलमान भाई हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा से परिचय दीजिए। मेरा नाम सलमान रिजवी है जी। मैं ग्राम सांडा सैदन का रहने वाला हूँ जी जो डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में लगता है। जी। और इस एरिया में पहले तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जानवर वानवर रहते हैं, लेकिन इस गांव में ऐसा डेयरी फार्म या जानवर वानवर इतने नहीं थे। जब से मैं आया यहाँ पे मैंने अपने जानवर वानवर के बारे में देखा समझा। फिर मैं धीरे धीरे करके जब जानवर लाया यहाँ पे तो अब धीरे धीरे करते करते माशाल्लाह से गांव के लोग भी इस पे फोकस कर रहे हैं जानवर लाने के लिए और डेयरियाँ बना रहे हैं। धंधा जो है हमारा थोड़ा सा देखने में तो अजीब सा लगता है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुल टोटल 5 जानवर थे जी और 15-20 लीटर दूध हमारा दोनों टाइम में तैयार होता था। जी। धीरे धीरे करते करते आज मेरा 5वां साल है और करीब मेरे पास अभी 450 लीटर दूध तैयार होता है माशाल्लाह। जो दूध हमारा लोकल में भी जाता है और इसके अलावा हमारा मदर डेयरी से टाई अप है। उनकी हमारे पास मशीनें लगी हुई हैं, उनकी गाड़ियाँ आती हैं, सारा दूध लेके चली जाती हैं। इसके अलावा गांव से भी कुछ दूध हमारे पास आता है 50-60 लीटर पर डे का दोनों टाइम में। और वो सारी चीज़ें अपना मदर डेयरी में जाता है, वहाँ से भी हमें उसका अलग से जो इंसेंटिव मिलता है मिल जाता है माशाल्लाह। बाकी मैं जानवर जो है मैं काफ़ी स्टेट से ला चुका हूँ, गुजरात की तरफ से भी लाया हूँ, पंजाब के जानवर मेरे पास हैं, हरियाणा के जानवर हमारे पास हैं। बाकी मैं यहाँ शकील डेयरी फार्म से भी जानवर लाता हूँ, वहाँ से भी मुझे अच्छे जानवर मिल जाते हैं। पंजाब से भी जो जानवर आए हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे जानवर आए हैं, अभी भी वो जानवर हमारे पास हैं। लेकिन बस हमने ये देखा ना जब मैं लाया तो थोड़ा उनको दिक्कत हुई, उसके बाद वो जो धीरे धीरे करके अभी भी हमारे पास एक गाय वो बंधी हुई है। अच्छा। पंजाब से लाए थे हम। कौन सी गाय है ये HF। अच्छा, ये HF हाँ। वाली फुल ब्रीड की गाय है। अच्छा। जिस वक्त हम लाए थे ये गाय जी ये 25 से 30 लीटर तक दूध पे गई थी। जी फिर उसके बाद इसको हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया जी। और अभी ये 15-20 दिन के अंदर में बच्चा कर देगी। अब की उम्मीद है कि 30 से 35 लीटर की दूध करेगी क्योंकि यहाँ के हिसाब से अब की इस बार तैयार हुई है ये। और हमारे पास भैंस भी काफ़ी अच्छी अच्छी नस्लों की हैं। हम जैसे लोकल में ही भैंस तो ढूंढ के लाए हैं अभी जी। हमारा प्लान है हरियाणा से जानवर लाने का, लेकिन हमें अगर यहीं पे अच्छे मिल जाते हैं तो फिर वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। बिल्कुल। जब नहीं मिलता तो हम फिर देखते हैं आगे स्टेट के लिए। तो सलमान भाई जो ये आप गाय लेकर आए हैं HF वाली, ये आप कितना प्राइस बताया इसका? ये हमने जिस समय परचेज की थी 1,15,000 रुपए डब वाली मंडी से मिली थी मुझे। अच्छा। फिर वहाँ से लाते लाते हमको ये 35 की पड़ गई थी। अच्छा, ये आपकी लेकिन इसने आपकी ये दोला पे है, पहला पे लाए थे हम इसको जी। अब पहले पे इसने अपनी कीमत तो निकाल दी है, इस बार जो देगी वो ऊपर वाले करम से हमारा प्लस पॉइंट होगा माशाल्लाह। हाँ। और क्या इधर बताने वाले थे आप? इस तरफ जो हमारे पास देखिए ये भैंसें बंधी हैं, कुछ भैंसें ऐसी इसमें 14-14 लीटर दूध दोनों टाइम में देती हैं। अच्छा। हाँ। इनका हमारे पास लेबर जितने हैं, हमारे पास जो लेबर है सबसे मेन चीज होता है इस धंधे में लेबर। बिल्कुल। वो हमारे पास बहुत अच्छे हैं, काफी पुराने लेबर हमारे पास 4 साल 4.5 साल से जो हमारे साथ लगे हुए हैं, शुरू से हमारे साथ लगे हुए हैं। उन्होंने काफी मेहनत भी करी, वो भी हमें जानवर दिलाने में, परखने में, हर तरह से मदद करी।
हमारे पास हमें दिल्ली से भी एक लोग हैं, हमारे गाजीपुर मंडी में उनकी डेयरी है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। माशाल्लाह। एक लखनऊ में हमारे भाई हैं, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं इन सब चीज़ों में, अगर कोई दिक्कत होती है। सलमान भाई हमें ये बताइए कि आपके पास मौजूदा अभी कितने जानवर हैं? अभी मेरे पास टोटल 65 जानवर हैं। अच्छा। जिसमें से करीब 15 जानवर हमारे जो गाभिन हैं। हाँ हाँ। ये मेरी पूरी लाइन जो है ये गाभिन जानवर की है। अच्छा। हाँ, हम अपने जानवर खुद रोकते हैं, जी। जल्दी सेल आउट नहीं करते हैं, ना निकालते भी नहीं है जी। हम समय पे इन्हें दवा ववा दिला के, जैसे हीटिंग पे आ गई जानवर तो उसे गाभिन करा दिया। पूरी लाइन देख लीजिए, अब यहाँ से वहाँ तक सब गाभिन है जानवर। माशाल्लाह। कितने जानवर होंगे लमसम? करीब 17-18 जानवर है, यही समझ लीजिए हमारी पूंजी है। अच्छा अच्छा। हाँ, यही हमने समझ लीजिए कमाया है। ये जब बच्चा देंगी जी, ये जब दूध पे आएंगे, जो इनका दूध होगा ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा जी। और बहुत से जगह पे ये होता है ना कि जानवर गाभिन कराने पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ दूध के चक्कर में रहते हैं। तो उससे ये होता है कि जब वो जानवर उनके दूध छोड़ते हैं तो उनको काफी नुकसान होता है। तो हमारे यहाँ यही है कि अब देखिए ये सारे जानवर एक तरफ से दूध गाभिन है, ये कुछ 2 महीने में, कुछ 1.5 महीने में, कुछ 20 दिन में ये बच्चा करते रहेंगे। तो दिन पर दिन हमारे पास दूध बढ़ता ही चला जाएगा। भाई इसमें से कौन कौन सी नस्ल के हैं आपके पास? हमारे पास इसमें ये समझ लीजिए ज्यादातर गाय ये ही लोकल की गाय है। अच्छा। हाँ, ये इसमें HF भी है, इसमें क्रॉस है, शाहीवाल है, इसमें गिर गाय भी है। हमारे पास एक गाय वो बंधी हुई है वहाँ पे, थार पारकर, हरियाणा से लाए थे हम। अच्छा अच्छा। समझ लीजिए ये दोनों टाइम में 20 लीटर दूध देती है। इसको समझ लीजिए आप भैंस समझिए। अच्छा। कि इसका जो फैट है वो 6-6.5 फैट होता है। अच्छा। यानी इसका जो दूध का रेट लगता है वो भैंस के दूध के रेट पे लगता है। और आप ये सोचिए कि अगर आपको 20 लीटर की गाय वो भैंस के दूध के रेट में मिल जाए तो बहुत कुछ है फिर। सही बात है, इसी की बात कर रहे हैं हम। ये व्हाइट कलर की, अच्छा, ये ओरिजिनल गाय है। सलमान भाई एक बात आपकी हमें बहुत प्यारी लगी कि आप बोल रहे हैं कि हमने ज्यादातर लोकल से गाय ली है। तो लोकल से भी ली है। लोकल के साथ साथ हमने बाहर से भी जानवर जो लाए उनका भी रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। लोकल का क्या है कि वो ज्यादा समय तक दूध नहीं देती हैं। अच्छा। तो हमें दिक्कत ये आती है, लेकिन अगर हम गाभिन करा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है हमारे लिए वो सारी चीजें जी। तो लेकिन ये हमारी जो गाभिन है समझ लीजिए ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है। ये एक बचिया बंदी है, ये पंजाब से आई थी बचिया। हम इसको तैयार कर रहे हैं। अच्छा। अभी ये 1 साल की बचिया है। ये 6-7 महीने के बाद गाभिन हो जाएगी। फिर उसके बाद ये भी जब फर्स्ट ब्यात में भी आएगी तब भी ये 20 लीटर तक कम से कम दूध देगी। अच्छा। अब ये समझ लीजिए फर्स्ट ब्यात में आएगी तो 20 लीटर कम से कम। हाँ, कम से कम 20 लीटर दूध फिर भी तैयार होगा। ओ माशाल्लाह जी। तो काफी मेहनत सलमान भाई आप कर रहे हैं माशाल्लाह। आपका इंतजाम भी हम देख रहे हैं, सारी चीजों का बेहतरीन साफ सफाई भी है और जानवर खा पी के आराम से बैठे हुए हैं और काफी अच्छा लग रहा है ये सब सारी चीजों देख के। जैसा कि हम सलमान भाई देख पा रहे हैं, इस साइड में आपने सारे गाभिन जानवर रखे हैं गाय, और इस साइड में आपने कुछ भैंस रखी हुई है माशाल्लाह, काफी अच्छे नस्ल में है, और उस साइड में फिर लेके आगे गाय वगैरह भी है। तो भैंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने भैंस रखी हुई है? भैंस देखिए हमारे पास जो फुटकर दूध जाना होता है उसके लिए भैंस लाना जरूरी होती है जी। लेकिन जो मेरा धंधा है समझ लीजिए इसमें भैंस हो या गाय हो सब बढ़िया है जी। सब अच्छे से चलेगी। बस आपको अच्छी नस्ल के जानवर लाने। देखिए ये जानवर आप देख लीजिए, ये जानवर 14 लीटर दूध देती है। अच्छा। दोनों टाइम में। हाँ, इसको 4 साल हो गया हमारी डेयरी पे। इस सब से ये मुश्किल से साल में 1 महीना छुटती है। अच्छा अच्छा। बस जब ये इसको बच्चा देना होता है तभी छूटेगी। इस तरह के जानवर अगर हमें मिलते हैं तो हम इन्हें छोड़ते नहीं है। फिर इन्हें कंटिन्यू रखते हैं 4-5 साल 7 साल, जब तक इनको लगता है कि ये दूध कायदे से देंगी। और इसके अलावा जो जानवर हमें लगता है नहीं भैंस में ही कि नहीं ये दूध में नहीं सही, ये आगे चल के दिक्कत दे रही है, वो सेल आउट होके उसकी जगह पे दूसरे जानवर आ जाते हैं। सलमान भाई एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसमें हमें जरा बताइए कौन सी नस्ल की है? ये पेवर मुर्रा में। पेवर मुर्रा? हाँ, टॉप क्वालिटी मुर्रा। टॉप क्वालिटी। और ये तो देसी में है। ये यहाँ पे एक लोग बहुत जरूरत थी पैसे की, उन्होंने कहा सलमान भाई ये जानवर ले लीजिए, हमें पैसे की जरूरत है। हमने लेके बांध लिया, हमने कहा चलो कुछ दिन अपना रहेगी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। बाकी इस तरह की भैंस हम लेते नहीं है, लेकिन अब गांव के ही थे जिनको जरूरत थी पैसे की, फिर करना पड़ा उनके लिए। जी जी माशाल्लाह, काफी अच्छा लगा सलमान भाई। वैसे अपने पास मुर्रा नस्ल की भैंसें कितनी है? करीब 7-8 भैंसें मुर्रा नस्ल की हमारे पास है। अभी हमने जानवर जो है ना ठंड में हम भैंस हटा के फिर भैंस नहीं डालते हैं। अब हमारे पास नई भैंस डालने का समय आ गया है। अब यहाँ पे भी करीब 10-12 भैंसें एक साथ नहीं पड़ जाएंगी तो फिर पूरी लाइन ये भैंस की हो जाती है। अच्छा। हाँ, अभी मेरे पास स्पेस भी नहीं है, हमारी डेयरी और बन रही है, वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इधर भी मैं देख रहे हैं आप पूरी तरीके से पूरे के पूरे जानवर गाभिन में हैं। अब ये जब बच्चे पे आएंगे तो इनको इधर लाना होगा हमें। सही बात तो है। फिर स्पेस भी चाहिए उसके लिए, फिर बिल्कुल बिना जगह की तो दिक्कत हो जाती है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं सारे जानवर की अलग अलग खाने के लिए हौदी आपने बना रखी है, इसके क्या बारे में कहना इसका उद्देश्य ये है ना कि जैसे अब ये अलग अलग पार्ट है, जी। ये इसलिए अलग अलग कर रखा है। मान लीजिए ये भैंस हमारी
10 से 12 लीटर दूध देती है। और ये भैंस हमारी दोनों टाइम में 7 लीटर दूध देती है। अगर हम एक साथ फीड देंगे तो वो ज्यादा खाएगी तो ज्यादा दूध तो नहीं देगी, लेकिन इसके हिस्से का अगर खा लेगी तो इसका दूध जरूर खा डालेगी वो। बिल्कुल। तो इसलिए जिसको जितनी फीड की जरूरत है उसके लिए उतना खाना मिलना चाहिए उन्हें। तो ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, जो चीज सलमान भाई ने बताया है काफी बारीकी चीज है, हर कोई नहीं बताता है। फिलहाल हौदी काफी अच्छा भाई ने बनाया हुआ है। और इन चीजों का गैप कितना है? गैप हमने इससे 5 फीट का गैप दिया हुआ है। अच्छा। कि आराम से भूसा लाना हुआ, राशन हमारा जो दिल्ली के हिसाब से पड़ता है, यहाँ हमने गांव के हिसाब में, गांव में है डेयरी, लेकिन बनाया हमने सब एकदम उसी हिसाब से है कि कोई चीज के लिए भार ना पड़े। अच्छा, इस तरफ जानवर दोनों तरफ हैं, इधर से बंदा आया, अपना जो दाना डालना है जल्दी जल्दी उसने डाल दिया, उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। मतलब ये फीड के लिए आपने दो आदमी आके दोनों आराम तरफ से आप दोनों अच्छे से दे तरफ, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कायदे की चीज आपके हमें लगी माशाल्लाह, काफी अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे फीड देने के बाद आप धुलाई उलाई भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी थोड़ी देर के बाद अब ये चारा वारा खा चुकी हैं, अभी लाइट आ गई है, अब इनको नहलाया जाएगा, पूरा चट्टा साफ किया जाएगा, फिर ये आराम करेंगे। 3 बजे के बाद इनकी फिर फीडिंग चालू हो जाएगी। फिर 3 बजे से 4 साढ़े 4 तक फीडिंग होती है, 4:30 बजे के बाद हम दूध निकालना शुरू कर देते हैं। सलमान भाई, इस साइड में आपने गाय वाय रखी हुई है, यहाँ से कौन कौन सी नस्ल में है? देखिए, तो ये दोनों गाय जो हमारी है शाहीवाल क्रॉस में है। अच्छा अच्छा। ये एक गाय के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। लोग कहते हैं लोकल में देसी की जो गाय होती हैं उनमें दूध नहीं होता है। अच्छा। 3.5 से 4 साल हो गया इस गाय को मुझे लाए हुए। ये गाय हमारी अभी भी इस समय समझ लीजिए 28 लीटर दूध दोनों टाइम में देती है। अच्छा। हाँ, ये देसी गाय है। इसका एडल्ट देखोगे अभी से ही लगेगा, अभी ये दुहाई हुई है थोड़ी देर पहले, फिर भी देख लीजिए फुल पैक दिख रही है। ये शाम तक माशाल्लाह से एकदम ऐसे बना के खड़ी हो जाएगी। और देसी में की गाय है। अच्छा। और 4 साल हो गया, 4.5 साल हो गया होगा इस गाय को हमारे पास लमसम। लेकिन ये अभी तक समझ लो सिर्फ 1 या 1.5 महीने के लिए साल में छुट्टी होगी। अच्छा, बस। माशाल्लाह। ये टाइम से टाइम गाभिन होती है, रुकती है और अच्छे से दूध देती है। चौथा बेद है आपकी? ये आपकी चौथा बेद है ये। अच्छा, मतलब हाँ, चौथी बार आपकी ये बच्चा देगी। वापस से गाभिन हो चुकी है, फिर भी अभी भी इसके अंदर 20 लीटर दूध तैयार है। और ये 2 या 2.5 महीने की गाभिन हो चुकी है। अच्छा। हाँ, अब ये 4 महीने 7 महीने तक और दूध देगी। 7 महीने के बाद हम इसको रोक देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको समय देंगे और अगले पीरियड के लिए बनाने के लिए। फिर ये समझ लीजिए ये गाय हमारे लिए एक सोना है जी। हमारी डेयरी की समझ लो रानी समझो उसको। बिल्कुल। इसने बहुत पैसे दिए हमको। कितने लीटर आपने दूध बताया फिर से दोबारा? ये 28 लीटर दूध अभी भी दे रही थी अभी तक। अब ये अभी होगी करीब 22-23 लीटर पे। अच्छा। और ये जब बच्चा करेगी इस बार तो हमें लगता है 35 लीटर पार कर जाएगी माशाल्लाह। इसको दूने के लिए बड़े मेहनत वाले लोग लगते हैं। सही है। ये समय ये तैयार होती है दूध के लिए, एकदम टाइट हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि दूने वाला घबरा जाएगा। और जिसने बेची है वो भी एक घोसी थे, वो दू नहीं पा रहे थे इसको, उन्होंने तब बेची थी मुझे तब गाय 35,000 रुपए की मिली थी। आज इस गाय की कीमत 1,35,000 रुपए है। सही बात है भाई, बिल्कुल जी। क्योंकि लेकिन बस ये है कि नस्ल हमने परख ली थी, हमें अच्छी लगी थी गाय। थोड़ा मारती थी तो क्या हुआ, धीरे धीरे सुधर गई है। बिल्कुल, अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी गाय देखिए, दूध वाली तो सारी गाय हमारे पास। गाय हमारे पास 20 लीटर से कम की रहती ही नहीं है जी। हाँ, जो ये जितनी गाय हैं सारी गाय अभी भी सब 20 लीटर पे हैं। अच्छा, अपने पास जो भी जानवर है सारे 20 लीटर प्लस होंगे। अच्छा माशाल्लाह। 20 से नीचे के जानवर पे नुकसान हो जाता है। सलमान भाई, एक चीज हमें और बताइए, जो आपने टीन शेड वगैरह बना रखा है, इसमें क्या बजट लगा, कितना खर्चा आ गया? देखिए, जब ये तो समय के हिसाब से जब ये बना था तो कितने का बना था और आज में बड़ा फर्क आ जाएगा। ये तो बात। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए 40 बाई 70 का अगर आप सेटअप बना रहे हो 40 जानवरों का, तो 5-7 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा आपका। अच्छा जी। तो आपका कितने बाई कितने का सेटअप है? ये होगा करीब 30 बाई 40 है। ये थोड़ा सा छोटा है। अच्छा। अब जो हम सेटअप बना रहे हैं वो 40 बाई 70 का बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी जगह बना रहे हैं? हाँ, दूसरी जगह भी बन रहा है। अच्छा। सेटअप स्टार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, यहाँ स्पेस नहीं है। यहाँ वहाँ करके जानवर बांध रखे हैं हमने जी। वैसे ही अपनी जमीन पे आपने किया है या रेंट पे? ये तो रेंट है। अच्छा। ये रेंट पे है जमीन हमारी। लेकिन ये है कि है परिवार की, उन्होंने बनाया था, वो चला नहीं पाया, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो दिल्ली में रहते थे, फिर मैं यहाँ आया, देखा, मैंने कहा चलो चीज बनी हुई है उसका यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि हम इसको भी साथ साथ हमें और भी डेयरी बनानी पड़ेगी, स्पेस हमारे पास कम होता चला जाता है। बाकी जैसे भैंस का गोबर वगैरह जो निकलता है उसको कहाँ पे कैसे इकट्ठा करते हैं? ये हमारे पास उस साइड पे देखिए सब स्टॉक हो रहा है। अच्छा। ये हमारे सारा खेतों में जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये समझ लीजिए इसी के दम पे हमारी खेती होती है।
है। बिल्कुल बिल्कुल। 22-23 बीघा खेती हम इसी दम पे कर लेते हैं आराम से। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सलमान भाई के दूसरे सेटअप पे, यानी इधर बगल में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी गाय हैं 25 लीटर प्लस सारी दूध देने वाली गाय हैं। बाकी अभी सलमान भाई से हम सारी जानकारी लेंगे और पूछेंगे सलमान भाई से कि 25 लीटर दूध देने वाली सारी गाय माशाल्लाह कहाँ कहाँ से लेकर आए हैं, कितनी गांव की हैं और कितनी आप बाहर से लेकर आए हैं, वो सारी चीजें सलमान भाई आप हमें बताइए। देखिए जो हमारी गाय हैं ये ज्यादातर हरियाणा की हैं, इसमें पंजाब की हैं, और कुछ गाय हम यहाँ पे फैजाबाद से लाए हुए हैं। शकील डेयरी फार्म से मैंने शुरू में बताया भी था आपको। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जितनी भी गाय हैं ये 25 प्लस की हैं, इसमें 35 लीटर तक की भी गाय हैं। कुछ गाय थे जिसपे वो देखिए कौवा बैठा हुआ है, ये गाय 35 लीटर देती है। अच्छा। ये जो गाय खड़ी है ये भी 25-30 लीटर है। ये एक पंजाब से गाय आई थी, आज 3 साल हो गया उसको। दूसरा बेद हमारे यहाँ पे दिया है इसने बच्चा। अच्छा अच्छा। ये भी करीब 35 लीटर 40 लीटर तक गई है ये वाली। हाँ, ये अच्छा अच्छा। ये पेवर ब्रीड है, ओरिजिनल एकदम साहिवाल। हाँ नहीं अच्छा माफी चाहेंगे, मैं पेवर ब्रीड है ये। अच्छा अच्छा। और ये समझ लीजिए अब जैसे हमारे यहाँ पे देखिए ये गाय आप देखिए इसमें दिख रहा है कि ये गाय हीट पे आ गई है। जी जी जी। अब इसे हम इसमें सीमेन करा के इसको गाभिन कराएंगे जी। फिर 2.5-3 महीने के बाद एक बार चेक कराना होगा कि जो हमने सीमेंट डलाया वो ओके है कि नहीं है। और बाकी चीजें यही सब चीजें मेजर चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। सलमान भाई आपका गोल क्या है कि अभी कितनी गाय आप और रखना चाहेंगे या इतने पे स्टॉप करेंगे, ये चीज के बारे में क्या सोचते हैं? बिजनेस में कोई गोल नहीं होता है। अच्छा। बिजनेस और नौकरी में यही एक फर्क है। नौकरी में हमें देखना होता है कि हमें कितनी सैलरी बढ़ सकती है जी। लेकिन बिजनेस एक ऐसा पार्ट है ना जी, आप जब करने लगोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसमें कोई गोल नहीं होता है। जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, आपकी जितनी जरूरतें होंगी आप बढ़ाते चले जाओगे जी। अभी समझ लीजिए हमारे पास करीब 65 जानवर हैं। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम 100-150 जानवर का सेटअप एक बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो 150 जानवर का सेटअप मेरा 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा माशाल्लाह। उस समय हमारे पास करीब 1000 से 1200 लीटर दूध रोज का हो जाएगा। अभी हमारे पास 450 लीटर दूध है। और रही बात आप जो गोल की कर रहे हो, ये गोल पकड़ के ही चला हूँ तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं कभी भी जानवर नहीं काउंट करता कि मेरे पास जानवर कितने हैं, मैं काउंट करता हूँ मेरे पास दूध कितना है। सही है। मेन धंधा मेरा दूध का है। अगर दूध नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, फिर सारी चीजें अफोर्ड करना बहुत दिक्कत की बात है। सही बात है सलमान भाई। सलमान भाई ये बताइए आखिर आपके माइंड में कैसे आया कि गाय पालन किया जाए? ये कहाँ से आपने कैसे ट्रेनिंग ली या कैसे आपके दिमाग में गाय के ट्रेनिंग तो मैंने दिल्ली में ली है। 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग ली थी। अच्छा। उससे पहले मैंने देखा था कि हमारे गांव में खेती होती थी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी। अच्छा। हमारे पापा लोग भी करते थे खेती, तो उतने अच्छे से नहीं होती थी। और खेती के लिए वही है ना कि अब खाद के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, खाद मिलती नहीं थी सही टाइम पे, तो चाहिए होता था गोबर। अब गोबर ओरिजिनल गोबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है गाँव में। वो करकट डाल के दे देते थे, वो घर का पूरा कचड़ा राख वाख, तो उतना वो खेती में फायदा नहीं करती थी। अब हमारे पास जो गोबर है ये देखिए इसमें कहीं से कोई गंदगी नहीं है जी। अब ये पूरा गोबर अभी हटाया जाएगा, एक जगह स्टॉक करा जाएगा, फिर इसे 2-4 महीने 6 महीने पड़ा रहेगा। 4-6 महीने के बाद ये समझ लीजिए ये देखिए पूरा हीरा समझिए आप इसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब ये जब खेतों में पड़ेगा, अभी आलू का सीजन आ रहा है, हम इसको पूरा डाल के तब हम आलू बोएंगे। अच्छा आप खेती भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। 20 से 22 बीघा की हम खेती करते हैं भाई साहब। अभी हमारा धान कट के फिनिश हुआ है पूरा। अच्छा। अब धान समेटने के बाद अब आलू का नंबर आया है, धीरे धीरे करके खेत वेत तैयार करा जा रहा है आलू के लिए। आलू कंप्लीट आलू हो जाएगा। आलू के बाद हम एक सबसे मेन हमारी जो फसल होती है वो होती है तरबूज की। अच्छा अच्छा। क्योंकि तरबूज में हम किसी भी तरह की कोई खाद नहीं डालते हैं, हम पेवर गोबर से ही अपना तरबूज तैयार करते हैं, तो उसमें अच्छे एक क्वालिटी अलग सी होती है, उसमें अलग सी मिठास होती है। अच्छा। जो आपको बाहर वाले तरबूजों में नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो जो बाहर का डिमांड होता है, जो हमारे यहाँ के तरबूज उसका 1 रुपए 2 रुपए केजी पे फर्क होता है उसका। तो तरबूज की बात सलमान भाई ने करी है। सलमान भाई के पास काफी नॉलेज भी है माशाल्लाह, तजुर्बा भी लगता है इनके पास। बाकी तरबूज की जब खेती करेंगे तो उसकी हम अलग वीडियो प्रॉपर बनाएंगे। फिलहाल सलमान भाई आप 20 बीघा खेती भी करते हैं और इतना गाय का पालन भी आप सारी चीजें संभाल रहे हैं, तो इसके लिए काफी प्राउड महसूस हो रहा है हमें भी। सलमान भाई मैं देख पा रहा हूँ आपकी सारी गाय में कान के पास टैग लगा हुआ है, ये किस चीज का टैग है, आखिर क्यों लगवाया आपने? देखिए टैग हम इसलिए लगाते हैं, टैग ये हमारी जितनी भी गायें हैं यहाँ पे हमने सबका बीमा करा रखा है। अच्छा। हाँ हमें सरकारी बीमा, ये जो सरकारी अस्पताल है हमारे सलोन का, वहाँ से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। वो लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें अगर कोई जानवर बीमार होता है तो उसके लिए भी वो आ जाते हैं, देखते हैं। और जो बीमे में की स्कीमें आती हैं उनमें भी हमें
काफी मदद करते हैं। अच्छा, तो ये बीमा होने का मतलब ये है ना कि एक हिसाब से हम तो इनकी केयर कर ही रहे हैं। अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा होता है या कोई दिक्कत होती है तो बीमा कंपनी भी इसका सपोर्ट करती है हमें। और टैग लगाने का यही एक मकसद है, ये टैग उन्हीं जानवरों पे लगेंगे जिनका बीमा होगा। अच्छा, बीमा कैसे क्या प्रोसेस रहता है और कितने दिन से एक्टिव हो जाता है? बीमा देखिए हम कराने के बाद 21 दिन में बीमा हमारा एक्टिवेट होता है। 21 दिन के बाद से बीमा स्टार्ट होता है और 1 साल तक बीमा की वैलिडिटी होती है। हम जो कितना पैसा लग जाता है एक गाय एक बीमा में? मान लीजिए 400-500 रुपए के अराउंड लगता है। एक जानवर का बीमा साल भर का होता है ये। और इसमें अगर जानवर की डेथ हो जाती है तो 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, जिस गाय की जैसी कीमत रही है वैसे उनका भुगतान होता है। अच्छा, काफी अच्छी चीज आपने बताई ये सारे हमारे व्यूअर्स को। और आप लोग भी अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करिए, बकरी पालन भी स्टार्ट करिए, उसमें भी होता है और इसमें भी होता है। इसमें पैसे 500 रुपए, 450 रुपए लगभग लगते हैं। बकरी फार्म में शायद 100-150 रुपए लगते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपने बहुत मजबूती के साथ प्लान किया है और आपकी काफी टाइम की मेहनत है। 5 साल आपने बताया? हाँ बिल्कुल, 5 साल हमारा ये 5वां साल चल रहा है इस लाइन में। 5 जानवर से मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था। अच्छा, इस समय 60-65 जानवर हमारे बंधे हुए हैं और इस समय समझ लीजिए 40-45 जानवर हमारे सिर्फ दूध पे है। अच्छा, हाँ 20-22 जानवर हमारे गाभिन है। और गाभिन भी रखना एक बहुत सही है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दूध निकल गया गाय छोड़ देते हैं। हम इतनी महंगी गाय लाके छोड़ तो सकते नहीं, बिल्कुल हमें उन्हें गाभिन भी कराना चाहिए। हमने अभी आपको दिखाया, हम यहाँ पे आएंगे, हमारा लेबर देखेगा ये गाय भी हमारी हीट पे है। जी जी, ये देखिए इस तरह के वाइट कचरा गिराने लगेगी, आवाज करेगी, दूसरी गायों के ऊपर चढ़ेगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी फिर। अच्छा, तो इससे हमें पता चल जाता है। फिर डॉक्टर आते हैं, सीवन निमन करा देते हैं उनका। सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है शुरू से ही। सलमान भाई, हमने बहुत सारी चीजों पे बात करी, नस्ल पे भी बात करी और बीमे पे भी बात हो गई, अभी आपने क्लियर करी। अब हम आ जाते हैं फीड पे। तो आप अपने जानवरों को कौन से टाइम में किस किस तरह चीज की फीड देते हैं? देखिए मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं हमारी डेयरी में। एक पशुआहार है जो टिवाना 8,000 और 10,000, ये पंजाब से आता है। अच्छा, ये हमें आसानी से मिल जाता है यहाँ पे। ये एक पशुआहार हमने टेस्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा, इस पे रिजल्ट भी अच्छा है। मैं यही एक पशुआहार सिर्फ चलाता हूँ। इसके अलावा मैं चोकर चलाता हूँ। और अगर जैसे ठंडक का टाइम है या गर्मी का टाइम है तो हम दरिये का प्रयोग कर लेते हैं, गेहूं की दरिया वो पका के करते हैं। और उसके अलावा आपको हम बताएं, हमारे पास हम कैल्शियम ज्यादातर बाहर पे नहीं डिपेंड होते। हम अपना खुद का कैल्शियम बनाते हैं। जैसे हमने गुड़ है, मेथी, अजवाइन और हिमालय बतीसा, इन सब चीज़ों को एक कायदे से पकवा देते हैं बड़े से पतीले में, और फिर उसके बाद उसको ठंडे होने का वेट करते हैं, फिर उसी को जानवर को देते हैं। वो आसानी से जानवर पी भी लेता है और हमें पता होता है हमने क्या खिलाया है उसे, वो हमारे आंखों के सामने का होता है। तो रिजल्ट उसका क्या रिजल्ट उसका बहुत अच्छा है। रिजल्ट उसमें एक फायदा ये है ना कि थोड़ी बूढ़ी अगर बीमारियां भी होती हैं तो गुड़ उसको कंट्रोल कर लेता है। अगर हल्की फुल्की जानवर को ठंड लग रही है या कोई और दिक्कत आ रही थोड़ी मोड़ी, तो वो ऐसे ही गुड़ अपना कंट्रोल कर लेता है। बाकी मेथी रहती है उसमें, अजवाइन रहती है। अजवाइन पेट के लिए, हाजमे के लिए बढ़िया रहता है। मेथी ये है कि गर्माहट बना के रखती है, क्योंकि जब दूध निकाला जाता है शरीर से तो समझ लीजिए कैल्शियम निकलता है उनका। बिल्कुल, तो गुड़ से कैल्शियम भी हमारा पूरा हो जाता है। और बाकी चीजें हम ज्यादा बाहर का कुछ नहीं प्रयोग कराते। सलमान भाई, ये पीछे हम देख पा रहे हैं मशीन आपने बड़ी हैवी रखी हुई है, मोटर वगैरह लगी हुई है। ये मिल्किंग मशीन है। अच्छा, इससे बड़े बड़े जानवर हैं, इनमें से काफी जानवरों की हम इनमें दुहाई करते हैं। जैसे हमारे पास कभी होता है कोई लेबर की तबीयत नहीं सही या कुछ है तो बैकअप में हम रखते हैं। अच्छा, अगर हमें जरूरत पड़ जाए, लेबर कोई शॉर्ट हो जाता है, नहीं है तबीयत नहीं सही या टाइम पे नहीं आ पाया, तो हम इससे भी दुहाई कराते हैं। ऐसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती दुहाई करने में। आसानी से 5-7 मिनट के अंदर में 20 लीटर की भी अगर गाय है तो वो धो जाती है 5-7 मिनट के अंदर। 5-7 मिनट। और मशीन का क्या प्राइस होगा? मशीन ये 52,000 रुपए की हमको मिली थी, लखनऊ से हम लाए थे ये मशीन। अच्छा। हाँ, लेकिन हमें अभी तक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला और उन लोगों का भी रिस्पांस अच्छा था। अगर कोई चीज फॉल्ट होता है, कोई दिक्कत होती है तो रिजॉल्व करते हैं, अपना बंदा भेज देते हैं या सामान भेज देते हैं जो भी इसमें अगर टूटता फूटता है। वैसे तो ज्यादा दिक्कतें आई नहीं अभी तक। मतलब सर्विस इन्होंने जब भी हुआ है कुछ भी अच्छी दी है? हाँ बिल्कुल, सर्विस अच्छी दी है। मैट हमने यहाँ पे इसलिए बिछा रखी है कि ये फर्श अभी उस हिसाब से नहीं है। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पे जानवर बांधा था तो जहाँ पे फर्श पहले से बना हुआ था तो फर्श थोड़ा सा टूटने लगा था, ढलान अच्छी नहीं थी, तो मैट डाल रखा, क्योंकि बड़ी बड़ी गाय हैं, इनके एडल्ट ज्यादा होते हैं, फिर ये बैठेंगी तो दबता है, इसमें थनैला जैसे रोगों के भी शिकायत आने लगती है। तो ये मैट रखते हैं। साथ में हम दुहाई के बाद थनैला के लिए हम बीटाडीन, हमारे पास वो है एक दवा है, उसका हम प्रयोग करते हैं। वो थनों में लगा देते हैं, डिप कर देते हैं,
उससे ये होता है कि थनौला रोग थोड़ा सा रोक हो जाती है। अच्छा अच्छा, थनैला किस वजह से ये आता है? थनैला देखिए, अब जैसे मान लीजिए अभी भी हम जैसे इस जानवर की अब दुहाई करेंगे, तो जिस समय दुहाई होती है ना, उस समय उसका जो सुराख होता है वो बढ़ जाता है। जब वो जमीन में बैठ जाएंगे, जैसे अब ये बैठ गई, अच्छा, अब ये बैठी है तो यहाँ गोबर में बैक्टीरिया है, अब वो अंदर जाएंगे, इसके शरीर के अंदर जाएंगे, तो उससे ये होगा कि वो रोग पकड़ेगा जी, उसी से थन में फॉल्ट आएगा। अगर ये जानवर आधा घंटा दुहाई के बाद खड़े रहते हैं तो थनैला जैसे रोग की बीमारियां आएंगी ही नहीं। अच्छा, क्योंकि तब आधे घंटे के अंदर अंदर में छेद बंद हो चुका होता है जी, फिर वो बैक्टीरिया लगेंगे तो जरूर थन में, लेकिन वो अंदर तक नहीं जाएंगे। जी। और सलमान भाई एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, अभी बहुत जल्दी में अभी केस में ये आया था कि LMP की क्या बीमारी होती है? LMP के हमारे यहाँ पे देखो हैं तो कुछ केस सुनाई को मिले हैं एरिया में, लेकिन जो सलून अस्पताल है वहाँ से डॉक्टर आए, उन्होंने टीकाकरण करा एक एक जानवर का LMP का, और खुरपका जैसी बीमारियां होती हैं इसमें, उनका भी इलाज वो लोग खुद से देखते हैं, हम उनका सहयोग करते हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें इनके एक एक टीके लगे हुए हैं। अच्छा जी सलमान भाई, हम जैसा कि देख पा रहे हैं आपके जस्ट बगल सांड आपने रखा हुआ है, इसे लोग बहुत ज्यादा भगाते हैं, मारते हैं, अपने खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान ये लोग करते हैं, तो आपने इन्हें पाल रखा है? इसको पालेंगे हम तो हमारा भी फायदा है और इनका ही फायदा है। इनको कहीं दर दर जाके खाना नहीं पड़ेगा, धक्का नहीं खाना पड़ेगा। ये देखिए शाहीवाल का है क्रॉस में। अच्छा, हाँ, ये सांड हमारे पास करीब 1.5-2 साल से है। कुछ गाय ऐसी हैं जिन पे ये नहीं लग पाता है, बाकी सब पे जो वैसे पंजाबी गाय काफी ऊंची गाय है, वहां तक ये नहीं काम कर पाता, लेकिन जो नॉर्मल गाय है हमारे, उनके लिए बहुत बढ़िया बोले क्रॉस करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, गाभिन कराने के लिए काफी काम आता है। यहीं पे अपना खा पी रहा है, हमें लगा कोई डाउट लगा कोई गाय गर्म है, हमने बांध दिया, वो अपना खुद ही अपना देख लेगा अपने हिसाब से, अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ये सारी चीजों के लिए अपना नहीं, काफी अच्छा लगा। बाकी इस साइड में आपने काफी ज्यादा पैरा स्टॉक कर रखा है, इसका क्या? अभी तो पैरा बिल्कुल नहीं आया, ये तो अपने खुद के खेत का जितना आया है अभी। अच्छा। और नहीं तो मान लीजिए हमारा, हम पैरे वैरे के लिए सब एग्रीमेंट कर देते हैं। 1000-1200 कुंटल हमारा साल का लगता है। अच्छा। तो हाँ, काफी ढेर सारे जानवर भी हैं। आते हैं, वो अपना लाके गिराएंगे, अंदर करेंगे, उनकी सारी हेडेक होती है। और ये देखिए हमारे पास चारा कतरने वाली जो मशीन है। अच्छा अच्छा, हाँ माशाल्लाह। हरा चारा हम अपना खुद बोते हैं। अच्छा, जैसे कि चारे में हमारे पास समझ लीजिए बरसीन होती है, नेपियर में कई तरह की घासें होती हैं। सब समय समय के ऊपर होता है जी। अब हमारे पास घोड़ा है, बुग्गी है, उससे काटने वाले हैं वो काट देंगे, लाने वाले ला के इसमें कतर के बढ़िया खिला दिए। लेबर हमारे पास काफी पुराने हैं, काफी अच्छे लेबर हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, यानी अगर हम ना भी रहेंगे तो भी हमें दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अच्छा, आपने लेबर की सलमान भाई बात करी, आपके पास अभी मौके पे कितने लेबर हैं? अभी मेरे पास 7-8 लेबर हैं। 7-8 में से समझ लीजिए कुछ चारा काटने वाले हैं, कुछ लोगों का काम है सिर्फ गोबर हटाना, गोबर फेंक देना, कुछ लोगों का काम है दूध दुहाई करना, सानी करना, कुछ एक लोग 2 लोग हैं जो दूध सप्लाई देखते हैं। सब डिवाइड कर रखे हैं काम, सबका अलग अलग काम है। हमारे एक मैनेजर हैं, वो अपना सारा हिसाब किताब भी देखते हैं, कहाँ से क्या आया, कितना गया, क्या है। ये देखिए, ये है टीवाना 8000 जिसकी हम बात कर रहे थे। जी जी जी। हाँ, ये पशुआर है टीवाना 8000, इसका काफी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा। और ये देख लीजिए हमारा ये गोडाउन है, ये पूरा फुल रहता है। हम 15-15, 20-20 दिन के लिए राशन मंगा देते हैं अपना। सलमान भाई, जैसे कि अभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अभी हमें तो ज्यादा जानकारी भी नहीं है, जैसे पशुहार आदमी जब देता है तो ये किन किन चीजों पे फायदा करता है, रिजल्ट क्या दिखाता है? देखिए, ये तो पहली चीज तो होता है दूध के लिए। अच्छा। और शरीर बना के रखता है, शरीर टूटने नहीं देता, दूध तैयार रहता है, दूध कम नहीं होने देता। और चोकर है जो शरीर में लगता है जाके जानवरों के, अगर जानवर शरीर से रहेगा तो दूध टूटेगा ही नहीं कभी भी। और दाने में आप क्या क्या दे रहे हैं सलमान भाई? दाने में ये बच्ची बताया ना मैंने, पशुआर और चोकर चलता है। अच्छा। और इसके अलावा जो हम अपना दरिया और या खुद बनाते हैं वही खिलाते हैं, उसके अलावा और कोई प्रयोग नहीं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपने माशाल्लाह जंगलीटर भी रखा हुआ है, इधर सब कुछ रखा हुआ है। गाँव में अगर डेयरी करनी है तो फिर ये सारी चीजें तो रखनी पड़ेंगी। समय पे लाइट नहीं मिलती, खराब हो जाती है, गाँव में लाइटें तो मिलती नहीं, तो भाई जानवर को तो पानी चाहिए। उनको एक तो है नहीं जिनको ले जा खोल के पिला दो। अब 60-60, 65 जानवरों को पानी पिलाना, समझ लीजिए फिर जनरेटर चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इस साइड में हम देख सकते हैं काफी डंप आपने किया हुआ है, खाद भी। हाँ, ये हमारे खेत के लिए है, इसको हम सड़ा रहे हैं, थोड़ा और सड़ जाएगी तो इसको हम खेतों में डला देंगे, ये पास का काम करेगी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, काफी चीजों की आपने जानकारी दी है। फिलहाल चलते हैं, कुछ बातें और आगे चल के करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, ये हमारे सलमान भाई का एंट्रेंस गेट और एग्जिट गेट, यहीं से आना जाना लगा रहता है। और इस साइड में सलमान भाई ने एक रूम बना रखा है। तो सलमान भाई, ये रूम किस लिए बना रखा है आपने? देखिए, थोड़ा सा यहाँ लेबर वेबर के रहने के लिए भी हो जाता है, और सुबह शाम ये यूज में आ जाता है हमारे कलेक्शन पॉइंट पे। अच्छा अच्छा। हमारे पास मदर डेयरी का कलेक्शन पॉइंट
पॉइंट है। अच्छा, मदर डेयरी का है। हाँ, माशाल्लाह। कलेक्शन पॉइंट है। ये सारी मशीनियाँ उन्हीं की हैं। ये देखिए सुबह जितना दूध गया उसका सारा रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा इसमें, कितना दूध कहाँ से आया, कितना दूध कहाँ गया, अच्छा, किस पोर्ट पे कितना दूध गया है, किस कस्टमर ने कितना दूध दिया। ये मशीन, ये सारी मशीनियाँ, ये यहाँ से आपको फैट पूरा पता चल जाएगा, जानवर की दूध में कितनी क्वालिटी है, पानी मिला है कि नहीं मिला, हर एक चीज इसमें दिख जाएगी। अच्छा, सारी चीजें दिख जाएंगी। हाँ। तो यहाँ पे रेट भी फौरन लगे हाथ बता दिया जाता है। रेट वहीं पे शो कर जाएगा, जितना पानी होगा अगर वो होगा तो घट जाएगा। अच्छा, अब इसमें गांव वाले का भी ऐड होता है? करीब 50-60 लोगों का दूध आता है हमारे पास। गांव वाले जो पाले वाले हैं, आस पास के जो भी, जिनके पास एक एक दो भैंस हैं, जानवर हैं, वो अपना दूध खाने के बाद जो बचता है वो लाएंगे हमारे पास, दे देंगे यहाँ पे उनको, उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। अच्छा, कितने दिन में जाता है? हर 10-10 दिन पे, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख मदर साइकिल, मतलब वो कंपनी द्वारा चला जाता है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही पेमेंट करते हैं। अच्छा, और हमें एक चीज ये बताइए, जैसे कि आपके पास माशाल्लाह 400-450 लीटर दूध निकल रहे हैं, और आप लोकल में कितना आप दे देते हैं लोगों को? लोकल में देखिए करीब 100 लीटर के करीब तो हमारा दोनों टाइम में सलोन और हमारे गांव में ही यूज हो जाता है। अच्छा। बाकी दूध मदर डेयरी में जाता है, और बाकी किसी को जरूरत होती है, ऑर्डर होता है तो वो भी हम ले लेते हैं। अगर प्योर दूध चाहिए तो मिल जाता है वो भी। सलमान भाई, जैसा कि हम देख रहे हैं आपका फार्म माशाल्लाह लंबाई चौड़ाई में बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, और हमें लग नहीं रहा ये कितनी गहराई कितनी है। ये लमसम पूरा 1.5 बीघे में है, 30 बिस्वा बोलते हैं इसे। अच्छा अच्छा, 30 बिस्वे में डेयरी पूरी है। उधर हम अपना थोड़ा बहुत अपने घर के लिए लहसुन, प्याज, ये सारी चीजें बो लेते हैं। अच्छा सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे व्यूवर्स को काफी मोटिव किया, काफी अच्छा लगा आपसे हमें मिल के, जानकारी लेके। ऐसे ही हम आते रहेंगे आपके पास, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप बहुत आगे तक जाइए। हमारी भी दुआ है, हमारे व्यूवर्स की भी दुआ है। बाकी आप हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे बताएंगे कि किस तरह से वो शुरू करें अपना कारोबार? देखिए, सबसे पहले चीज है, अगर आपको कोई भी कारोबार करना है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और आपका खुद का मन करना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। किसी के कहने पे, किसी के देखने से या किसी के बताने से नहीं करना है। कोई भी धंधा हो जी, किसी भी तरह का आपको फार्म डालना हो, अगर आपको जानवर का भी डालना है, गाय भैंस का ही डालना है, डेयरी फार्म डालना है, तो पहले आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, समझिए कि क्या आपके लिए सही है, वहाँ पे उस जगह पे क्या डिमांड मांग रही है, क्या है कि वहाँ दूध सप्लाई हो जाएगा आसानी से। पता चला आपने जानवर तो पाल लिए, दूध बना लिया, लेकिन दूध की सप्लाई नहीं मिल पा रही है आपको, तो आपको रेट नहीं मिलेगा। सही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप डिसाइड करिए कि अगर आपको, देखिए वहाँ लगता है कि यहाँ दूध आप सेल कर सकते हो, तो हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। आपको ट्रेनिंग के लिए अगर आना है, आप ट्रेनिंग के लिए आ जाइए। बाकी जानवर ट्रेडिंग में अभी आपको हम हेल्प करेंगे, दिला देंगे, अच्छे से अच्छे जानवर मिल जाएंगे यहाँ पे जी। और लोकल से भी जानवर हम दिला देंगे, अगर जिसको भी चाहिए होंगे, यहाँ पे जानवर काफ़ी मिल जाएंगे। और ये बताइए कि कितने गाय या भैंस से कितने से शुरुआत करें? देखिए, अगर खुद कर सकते हैं तो मिनिमम से मिनिमम रखिए, यानी 2, 4, 5, 6 जितने से करना चाहो। अगर आप खुद दूध सकते हो, सारा काम आप खुद कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही लेबर चाहते हो तो कम से कम आपको 10 से 12 जानवर रखने होंगे, तभी आप अफोर्ड कर पाओगे एक लेबर। अच्छा। क्योंकि लेबर तो पूरी तनख्वाह लेगा अपनी, आप जानवर रखिए या ना रखिए, सही बात। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हो तो 1, 2 जानवर, 4 जानवर सबसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेबर के ऊपर करना है तो कम से कम 10 से 12 जानवर होंगे। गाय से किया जाए स्टार्ट या भैंस से किया? भैंस से स्टार्ट करिए, सेफ धंधा होता है थोड़ा सा, ये बीमार कम पड़ती हैं, सीखने का आपको समय मिल जाएगा इसमें आपको, और इसका दूध सप्लाई में भी दिक्कत नहीं आएगी। भैंस का दूध है, आप लोकल में भी दे दोगे तो कोई भी लेने को तैयार होगा, लेकिन गाय का दूध हर आदमी नहीं लेगा, खाने में लोग नहीं पसंद करते, डेयरियों वेरियों में जाना होता है, इसलिए आसानी से चला जाता है। बाकी स्टार्टिंग आप करिए तो भैंस से ही करिए, इसी चीज़ की मैं सलाह दूंगा। काफी अच्छा लगा सलमान भाई, दोबारा से वंस अगेन हाथ मिलाते हैं। बाकी काफी अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। बाकी अगला जो नेक्स्ट वाला आपका फार्म बनने वाला है वो कब तक बन के रेडी हो जाएगा? वो एक फार्म जो तैयार हो रहा है वो 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। अच्छा। और जो दूसरा इसके बाद जो बड़ा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं करीब 150 जानवर का, उसमें भी लमसम 1 साल लग जाएगा। और सलमान भाई, सबसे अच्छी बात तो आपकी हमें ये लगी, आपके सामने हम तारीफ करना चाहेंगे कि आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं अपने गांव में। अभी फार्म बनाए रहे हैं आप लोग, अभी हमने देखा, आपने दिखाया। हमारे गांव में कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने फार्म तैयार किया है, हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं, जानवर दिलाने से लेके क्या डाइट करनी है, बीमारी होती है कोई तो हम तुरंत जाके खुद देख लेते हैं। अच्छा। दूध सप्लाई उनका हम संभाल लेते हैं, उनके चारा वारा का नहीं,
जो हमने देखा है, जो हमने झेला है, वो उनको नहीं झेलना पड़ेगा। क्या बात है सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो भाई ये रही हमारे सलमान भाई की डेयरी फार्म की वीडियो, जिसका नाम है नफा डेयरी फार्म। आप मैप पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप आना भी चाहेंगे तो सलमान भाई ने अपनी लोकेशन वगैरह सब कुछ बता रखा है। अगर आपको जानवर भी परचेस करने हैं तो सलमान भाई ने वो भी आपको हिंट दे दिया है। बाकी जफर भाई, आपको सलमान भाई की जानकारी कैसी लगी? भाई बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आप फुल वीडियो वॉच करे होंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा ज्यादा धूप हो रही है तो गलत अल्फाज निकल जा रहे हैं तो उसको इग्नोर करिएगा। सलमान भाई ने 5 गाय से शुरुआत करी है। आज माशाल्लाह इतने जानवर आ रखे हैं। सलमान भाई ने कम से कम बताया 35-40 जानवर हैं अभी मौजूदा। बाकी सलमान भाई का जो टारगेट है वो 500 जानवर का है। 500 जानवर का फार्म बना रहे हैं, 2-3-4 महीने में बन जाएगा। सलमान भाई ने वो बता दिया है। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इस पर नोटिफिकेशन देते रहेंगे। बस आपका काम यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको, सलमान भाई की जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए खास करके बनाई है। सलमान भाई के पास अपने घर से कम 100 किलोमीटर में आया हूं आप लोगों के पास, आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो प्लीज़ हमें ज़रूर प्यार दीजिएगा इस वीडियो पे, ताकि हम ऐसे ही फार्म विजिट करते रहें और आप लोगों को मोटिव करते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहें। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो बनाई हुई। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।